आज रात 12 बजे मैं 25 साल का हो जाऊंगा। और अगर आप ये सुन रहे हो तो शायद ये मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग हो। हमारे खानदान में हर 7वीं पीढ़ी का पहला बेटा 25 की उम्र में गायब हो जाता है। गायब, ये शब्द मैं बचपन से सुनता आया हूं, पर किसी ने कभी कैसे नहीं बताया। मेरा बर्थडे घर पर हमेशा थोड़ा अजीब होता था। माँ हंसती थी, पर आंखों के नीचे एक हल्का सा डर चिपका रहता था। पापा कभी 12 बजे तक जागते ही नहीं थे। कहते थे सुबह सेलिब्रेट करेंगे। मुझे तब लगता था ये बस उनका तरीका है। पर जब 18 साल का हुआ, दादी ने पहली बार सच का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने पुरानी संदूक खोली। हवा सरसराती है। उसमें से एक पीला पड़ चुका फोटो निकाला। 7 आदमियों की तस्वीर, सब के सब पहले बेटे, और हर तस्वीर के नीचे एक ही उम्र लिखी थी, 25। आखिरी फोटो मेरे ताऊजी की थी। उनका बर्थडे केक कटा, फिर वो अपने कमरे में गए और सुबह तक कमरा खाली था। दरवाज़ा अंदर से बंद, खिड़की बंद, कोई निशान नहीं। मैंने हंसी में उड़ा दिया था, कोइंसिडेंस होगा। पर दादी ने सीधा मेरी आंखों में देखकर कहा था, बेटा, गायब होने से पहले सबको घंटी सुनाई देती है। मैंने पूछा कौन सी घंटी? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस एक छोटी सी पीतल की घंटी मेरे हाथ में रख दी। इससे कभी मत बजाना। समय बीतता गया, मैं शहर शिफ्ट हो गया। कॉलेज, दोस्तों की पार्टीज, रिलेशनशिप्स, जिंदगी नॉर्मल थी। पर हर साल बर्थडे के आसपास मुझे अजीब सपने आते। मैं एक लंबी अंधेरी गैलरी में खड़ा होता। दीवारें पुरानी, ऊपर से पानी टपक रहा। दूर पानी टपकता है। गैलरी के एंड पर एक दरवाज़ा, और दरवाजे के उस पार से हल्की सी घंटी की आवाज़। दूर घंटी। मैं जितना पास जाता आवाज़ उतनी तेज़ हो जाती। इस साल सपने रुके नहीं, जागते हुए भी आवाज़ आने लगी। कभी मेट्रो में, कभी ऑफिस के वॉशरूम में, कभी रात को 3 बजे। कदमों की आहट, जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। पलट कर देखता तो कोई नहीं। 3 दिन पहले मैं घर लौट आया। माँ ने कुछ नहीं कहा, पर मुझे देखते ही गले लगकर रो पड़ी। पापा ने बस इतना पूछा, टिकट कब का है वापस का? मैंने झूठ बोला, 2 दिन बाद। सच ये है कि मैंने रिटर्न टिकट ली ही नहीं। घर का वो पुराना कमरा जो हमेशा बंद रहता था, आज खुला था। मैंने पूछा, ये कब से खुला? माँ ने आंखें चुरा ली, सफाई करवा दी। मैं अंदर गया। कमरा ठंडा था। खिड़की बंद होने के बावजूद हवा चल रही थी। हवा सरसराती है। दीवार पर वही 7 तस्वीरें लगी थी, पर एक फ्रेम खाली था। ये खाली क्यों है? मैंने धीरे से पूछा। पीछे से पापा की आवाज़ आई, हर 7वीं पीढ़ी का पहला बेटा जब 25 का होता है, उसकी तस्वीर यहाँ लगती है। उसके बाद? उसके बाद क्या? पापा चुप रहे। बस वो छोटी पीतल की घंटी मेरे हाथ में दे दी। अगर आवाज़ आए, जवाब मत देना। आज रात 11:40 हो रहे हैं। मैं अपने कमरे में हूँ, दरवाज़ा बंद। फ़ोन की बैटरी 12% पर है। नेटवर्क कभी आता है, कभी चला जाता है। 11:52, 11:53। हर मिनट भारी लग रहा है। 11:57 पर पहली बार वो आवाज़ साफ सुनाई दी। दूर घंटी, जैसे घर के नीचे से आ रही हो। दिल तेज धड़कने लगा। मैंने खुद को समझाया हैल्यूसिनेशन है, पर फिर कदमों की आहट, सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़, धीमी, सब्र से, जैसे कोई जल्दी में नहीं। 11:59, दरवाजे के नीचे से ठंडी हवा अंदर घुसने लगी। हवा सरसराती है। घंटी अब बिल्कुल पास थी, मेरे कमरे के बाहर। और फिर एक और आवाज़, मेरे ही जैसे सांस लेने की। दरवाजे के दूसरी तरफ कोई खड़ा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस हल्की सी खनक। दूर घंटी। मुझे दादी की बात याद आई, जवाब मत देना, पर मैंने दे दिया था। 12 बजे। दरवाज़ा अपने आप थोड़ा सा खुला। दरवाज़ा चरमराया। बाहर अंधेरा, पर अंधेरे में एक परछाई, मेरी हाइट, मेरे ही जैसा खड़ा होने का तरीका। वो धीरे से आगे बढ़ी। उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ उठाया। उसके हाथ में वही पीतल की घंटी थी। मैंने नीचे देखा, मेरे हाथ खाली थे। समझने में 1 सेकंड लगा। घंटी मेरे पास नहीं थी, वो ले चुका था। उसने घंटी बजाई। इस बार आवाज़ मेरे कान के अंदर गूंजी, दूर घंटी। और अचानक सब चुप।
मैं ज़मीन पर गिरा हुआ था। माँ और पापा मुझे हिला रहे थे। उठ जाओ, 12 बज गए, सब ठीक है। मैंने आंखें खोली। सब नॉर्मल। मैं गायब नहीं हुआ था। सुबह हुई। घर में शांति थी। मुझे हल्का महसूस हो रहा था, जैसे कोई बोझ हट गया हो। पापा ने मुस्कुरा कर कहा, देखा, कुछ नहीं होता। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। फिर मेरी नज़र उस कमरे की दीवार पर पड़ी। 7 तस्वीरें लगी थीं और 8वीं तस्वीर भी। मैं पास गया। वो मेरी ही तस्वीर थी, कल रात वाली। बिल्कुल वैसे ही कपड़े, वैसे ही खड़ा, पर मेरी आंखें सीधा कैमरे की तरफ नहीं, थोड़ा सा साइड में देख रही थी, जैसे किसी को देखकर मुस्कुराने वाली हो। मैंने तुरंत पलटकर पापा को बुलाया। ये फ़ोटो किसने लगाई? पापा ने हैरानी से कहा, कौन सी फ़ोटो? मैंने फिर से दीवार देखी। वहाँ सिर्फ 7 तस्वीरें थीं, 8वीं गायब। मेरा फ़ोन टेबल पर पड़ा है। इस रिकॉर्डिंग का टाइम 8 मिनट होने वाला है। पर एक अजीब बात है, मुझे कल रात के बाद से घंटी की आवाज़ नहीं आई, बल्कि कभी-कभी लगता है आवाज़ मेरे अंदर से आती है।